Welcome to Divyanshi Academy, students. हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर वेल। मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दिव्यांशी एकेडमी पे। आज हम लोग पार्ट 2 बना रहे हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का। तो जो इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें हम लोगों ने 3 फॉर्मूले पढ़े थे। एक डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, एक सेक्शन फार्मूला पढ़ा था और एक मिड पॉइंट वाला पढ़ा था। तो पहले हम लोग उनको थोड़ा ब्रीफली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट हैं P और Q और दोनों के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं x1 और y1, x2, y2। तो इसका जो फॉर्मूला रहा था हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट आ जाएगा हमारा x√x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम अगर ओरिजिन है एक पॉइंट और एक पॉइंट हमारे कोई कोऑर्डिनेट गिवन है x और y, तो वो जो फॉर्मूला आएगा अंडर रूट में सिंपली x² प्लस y² आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले बनते हैं हमारे डिस्टेंस वाले। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा हमारा। इसमें क्या होगा कि दो कोऑर्डिनेट गिवन होंगे A और B, एक कोई पॉइंट गिवन होगा। अब पॉइंट जो गिवन है वो ज़रूरी नहीं है कि मिड पॉइंट है, कोई भी लाइन सेगमेंट पे ज्वाइन कर रहा है A और B को। तो और जो A B का बीच में जो पॉइंट आ रहा है उसको जो रेशियो में बट रहा है वो m1 m2 रेशियो में बट रहा है। तो इससे जो फॉर्मूला बन के आएगा हमारे P जो पॉइंट है जिसके जो कोऑर्डिनेट है x y, तो उसके अगर कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हम लोग m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m2, और जो y वाला कोऑर्डिनेट निकल के आएगा m1 y2 आ जाएगा प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। AP और PV का जो रेशियो है वो m1 रेशियो m2 दे रखा है। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला बन जाता है। और जो आखिरी वाला फॉर्मूला है हमारा वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा। तो इसमें P और Q कोई पॉइंट है हमारे, उनके बीच में कोई जो डिस्टेंस है वो निकालना होता है तो हम डिस्टेंस फार्मूला से निकाल देते हैं। लेकिन PQ को कोई पॉइंट बीच में कट कर रहा है M, जो कि क्या कर रहा है P और Q को हाफ हाफ पॉइंट में काट रहा है। मतलब M क्या है हमारा मिड पॉइंट है। तो P के हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 और Q के दे रखे हैं x2 y2 और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें x और y। अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे तो हम सिंपली क्या करेंगे x1 और x2 अपॉन 2 कर देंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2 कर देंगे। इस मिड पॉइंट थ्योरम को हम लोग सेक्शन फार्मूला से भी कर सकते हैं। बस करना क्या होगा कि P और M और Q के रेशियो में इक्वल लेना पड़ेगा। इक्वल लेंगे तो हमारी सेम ये फॉर्म बन के आएगी। तो ये थे हमारे 4 फॉर्मूले। पहला वाला जो फॉर्मूला था वो दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों फॉर्मूले आपको रिवाइज हो गए होंगे। पहली वीडियो में हम लोगों ने डाल दिए थे। अगर नहीं है, अगर आपको कन्फ्यूज़न है कैसे आए, तो आप पहली वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने वन स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सॉल्व कर रखा है। और ये हमारा क्वेश्चन था जो आपको दिया गया था, डिस्टेंस बताना था A और B में। तो इसका आंसर हमारा 5 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 7.1 करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो हमें निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। तो नीचे जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उनके बीच का दो पॉइंट गिवन होंगे, उनके बीच में क्या डिस्टेंस होगा वो निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो जिसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट गिवन है 2,3, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो गिवन है वो 4,1 गिवन है। अब इसके बीच में क्या डिस्टेंस होगा वो हम लोग निकालेंगे। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज गिवन बाय, देखिए, तो वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज गिवन बाय, अभी हमने पढ़ा था P और Q कोई पॉइंट है, इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हम लोगों को x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 y2। तो इससे जो निकल के आएगा PQ का फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी हिसाब से अगर हम लोग देखें तो देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड 4,1 इज गिवन बाय, सेम इसका भी डायग्राम बना लेते हैं कि P के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 2,3 और Q के हो गए हमारे 4,1। तो P में जो देखिए ऊपर फॉर्मूला में P में जो x1 और y1 होते हैं, तो इस हिसाब से x1 की वैल्यू हमारी 2 हो गई और y1 की वैल्यू हमारी 3 हो गई।
और हिसाब से क्यू के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 y2, तो क्यू x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4 और y2 की हो जाएगी 1। तो हम लोग इन वैल्यू को फॉर्मूले में फर्दर पुट कर देंगे और हमने जो भी वैल्यू मानी थी हेयर x1 बराबर 2, x2 बराबर 4, y1 बराबर 3 और y2 बराबर 1 दे रखा है। तो आगे हम लोग इनको फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो पी क्यू हमने कोई लाइन मानी थी, इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूले पुट कर दिए x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 3 है, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। आगे जब बढ़ेंगे तो 4 माइनस 2 होता है 2, तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस 3 होता है -2, क्यों? क्योंकि बड़ा वैल्यू क्या है 3, 3 के आगे कौन सा साइन है माइनस का, तो -2 लेंगे। तो -2 की जो एक्सपोनेंट है वो 2 हो गया हमारा। अब इनको दोनों को ओपन करेंगे फर्दर, तो 2 का जो एक्सपोनेंट 2 दे रखा है तो 4 बन जाएगा, और -2 का जो दे रखा है 2, तो उससे भी 4 बन जाएगा। और 4 और 4 क्या होते हैं 8, तो रूट में 8 आएगा। और फर्दर अगर इसको हम लोग ओपन करें तो देखिए 8 को हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं 3 टाइम, तो उसमें से 2 का जो पेयर है वो बाहर निकल के आ जाएगा और एक 2 अंदर ही रह जाएगा। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा पी और क्यू के बीच में जो डिस्टेंस होगा हमारा वो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 निकल हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं, मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ लिख दी है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। उसके बाद आप क्या करना है एक एक वैल्यू लिख देना, उससे इजी हो जाएगा कि आप फॉर्मूले में इजीली पुट कर लेंगे, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। तो x1 की वैल्यू 2, x2 की 4, y1 की 3 और y2 की 1। चलिए अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट जो दे रखा है -5,7 और -1,3 दे रखा है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज गिवन बाय, वही P और Q पॉइंट हम लोग 2 पॉइंट मान लेंगे, उसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे x1 y1 और x2 y2। तो इसका जो फॉर्मूला बन के आएगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं इस फॉर्मूले को हर क्वेश्चन में जिधर भी डिस्टेंस पूछेंगे वो डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा, मिड टर्म पूछेंगे तो मिड टर्म, और सेक्शन फार्मूला वाला पूछेंगे तो सेक्शन वाला। इससे ये होगा कि आप कोई फार्मूला बार बार देखेंगे तो बार बार आपको रिवीजन में रहेगा, तो आप इजीली इसको पुट करना भी सीख जाएंगे। तो सेम therefore the distance between -5,7 and -1,3 गिवन बाय सेम P और Q कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट ले लेंगे। P का कोऑर्डिनेट लिख देंगे -5,7 और Q का लिख देंगे -1,3। अगेन यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है -5, x2 की क्या है -1, y1 की क्या है 7, y2 की क्या है 3। तो सेम पी क्यू वाला जो फॉर्मूला दे रखा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू को। तो पी क्यू हमारा क्या बन के आ जाएगा -1 माइनस ब्रैकेट में -5 का होल स्क्वायर, होल का होल स्क्वायर आएगा। अब -5 हमने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि दो साइन को हम लोग एक साथ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए दूसरे साइन को कवर करने के लिए हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं। तो और y2 माइनस y1 करेंगे तो 3 माइनस 7 आ जाएगा इसमें। तो इस हिसाब से पी क्यू हमारा जो बन के आएगा -1 प्लस 5 क्यों आया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा बोर्ड मास फॉर थ्योरम से। तो ब्रैकेट अगर ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5 आ गया। और 3 माइनस 7 क्या होता है -4 होता है। -4 इसलिए क्योंकि 7 बड़ा है और 7 के बाद जो साइन है वो माइनस का है। उसके बाद पी क्यू की जो वैल्यू आएगी 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। अब ये एक ब्रैकेट में प्लस का 4 है और एक में माइनस का 4 है। प्लस का 4 इसलिए क्योंकि 1 + 5 क्या होगा 4 होगा, क्यों? क्योंकि 5 बड़ा है और प्लस माइनस माइनस होता है। और -4 मैंने अभी आपको बता दिया था कि -4 कैसे आएगा। अब क्या करेंगे पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 + 16, क्योंकि 4 का जो एक्सपोनेंट 2 होता है तो 4 × 4 16, तो सेम उधर आ जाएगा। और हमने पढ़ा था कि -a की अगर एक्सपोनेंट इवन होता है हमें पता है, तो वो जो होता है a की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है।
तो 2 हमारा इवन नंबर है, इसलिए 4 का अगर एक्सपोनेंट 2 है तो उसको हम लोग ओपन करेंगे 4 इंटू माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा पी क्यू का वैल्यू 30 रूट स्क्वायर रूट में आ जाएगा, जिसको हम लोग 4 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। अब 4 अंडर रूट 2 क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग 32 को क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 2, तो 16 किसका होता है 4 का, तो 4 से वो बाहर आ जाएगा, इसलिए 4 अंडर रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है ए और बी, एक कोऑर्डिनेट दे रहा है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, एक में दोनों नेगेटिव दे दिए, माइनस ए भी नेगेटिव है और माइनस बी भी नेगेटिव है। फर्दर सेम सॉल्यूशन हम जानते हैं, डिस्टेंस निकालेंगे दो पॉइंट का, तो जो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग पी के x1 y1 और q के x2 y2, तो पी क्यू का फॉर्मूला बन के आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम लोग अब इसी फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालेंगे ए बी और माइनस ए और माइनस बी के बीच में, तो सेम इनको भी लाइन पे डिनोट कर लेते हैं। पी के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे ए कॉमा बी हो जाएगा, और क्यू का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस ए कॉमा माइनस बी हो जाएगा। तो इस हिसाब से x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी a, x2 की हो जाएगी माइनस ए, y1 की b हो जाएगी और y2 की माइनस b हो जाएगी। पी क्यू में फॉर्मूले में रख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस 2a हो जाएगा, और माइनस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस 2b हो जाएगा। इसका जो एक्सपोनेंट 2 दे रखा है, इसको अगर फर्दर ओपन करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर आएगा। अब क्या करेंगे, इसमें 4 को कॉमन ले लेंगे। अब 4 को कॉमन ले लेंगे तो 4 किसका अंडर रूट होता है 2 का, तो ये बाहर निकल के क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, और 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये तीन चीज फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, तीनों आपके समझ में आ गए होंगे इजीली, डायग्राम से भी बता दिए और आपको पॉइंट लेकर भी बता दिए हैं। तो ये तीनों आपको समझ में आ होंगे, मैं आशा करता हूँ। अब हम लोग फर्दर सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। अब 0,0 का मतलब क्या हो गया कि एक पॉइंट हमारा ओरिजिन पे है और एक हमें कोऑर्डिनेट गिवन है जो कि 36,15 है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो आपके 7.2 सेक्शन में जो टाउन ए और टाउन बी में जो डिस्कशन दे रखा है उसके बेसिस पे हमें ये निकालना है। तो पहले हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे 0,0 36,15 के बीच में। तो वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज गिवन बाय x2 माइनस x1 और का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर हम लोग जो डिस्टेंस निकालेंगे एक पॉइंट को मान लेते हैं a और एक को मान लेते हैं हम लोग b। तो a वाला हो गया 0,0 और b वाला हो गया 36,15। तो इस हिसाब से हमारी x1 x2 y1 y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 की 0 तो x2 की 36, y1 की 0 तो y2 की 15। फॉर्मूले में पुट करेंगे हम लोग, ए बी बराबर हो जाएगा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जो आपको मैंने बताया था कि x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर। आगे ए बी की जो वैल्यू आ जाएगा 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। अब 36 का होल स्क्वायर क्या होता है 1296 और 15 का होता है 225। ये जो ऐड होने के बाद क्या बन जाएगा 1521, और ये 1521 किसका होल स्क्वायर होता है। आप अगर आप ये इनको करने से पहले आप लोग कोशिश करिए कि 30 तक होल स्क्वायर 25 तक क्यूब आप ज़रूर याद कर लें। तो 1521 जो होता है आपका वो 39 का अंडर रूट होल स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट 1521 का जो अंडर रूट आएगा स्क्वायर रूट आएगा वो आपका 39 हो जाएगा। ठीक, अब आगे जो पढ़ते हैं, अब सेक्शन 7.2 वाला चीज़ निकालनी है। तो आगे इसमें जब बढ़ेंगे हम लोग
तो देखिए, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2. लेट अस टेक ए एज अ ओरिजन. ए क्या ले लेंगे? ओरिजन ले लेंगे. देयरफॉर ए विल बी 0,0 एंड बी 36,15. तो इसको हम लोग डायग्राम बना लेते हैं इसका. देखिए, एक दो कोऑर्डिनेट दे दिए, एक्स और वाई ले लिया हमने. एक्स और वाई ले लिए. एक्स और वाई ले लिए. इसके बाद क्या करेंगे? एक कोई परपेंडिकुलर डाल दिया एक्स एक्सिस के, जो कि हमारा 15 किलोमीटर है. क्यों? क्योंकि हमने वाई वाला जो पॉइंट वो लेंगे. और फिर एक जो डाल दिया ओरिजिन से इसका पॉइंट मैच कर दिया, तो ओरिजिन वाला पॉइंट 0,0 हो जाएगा. और जहाँ दोनों पॉइंट कट करेंगे, देखिए ए ये 36 डिस्टेंस हो जाएगा इसके बीच में. क्यों? एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई वाला 15 हो गया. तो बी वाला जो पॉइंट हो जाएगा हमारा 36,15 हो जाएगा. तो इस हिसाब से देखिए, नॉर्थ जो वाई एक्सिस हो गया और ईस्ट हमारा एक्स एक्सिस हो गया. इसके बाद हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं डिस्टेंस बिटवीन ए और बी के बीच में, मतलब ओरिजन और बी जो पॉइंट था 36,15 के बीच में. अभी निकल के आया था, क्या आंसर था वो? 39 था. तो इस वजह से क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी के बीच में जो हो जाएगा वो 39 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा हमारा. तो इस पार्ट में हम लोग 2 ही क्वेश्चन करेंगे. वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए पार्ट 3 में आपका बहुत जल्दी डाल दूंगा. तो तब तक के लिए ये आपके 2 क्वेश्चन हैं. दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, और दोनों क्वेश्चन कराने के बाद दोनों के पार्ट करा दिए हैं, और आपको फॉर्मूले भी मैंने रिवीजन करा दिए थे. तो ये जो थे 2 क्वेश्चन आप ज़रूर कर लीजिएगा. इसमें मैंने हर चीज़ में फॉर्मूला भी बता दिया है, और कैसे कैसे फॉर्मूला पुट करना है, कैसे कैसे वैल्यूज़ लेनी है, वो सब मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करा दिया है. तो अब आपके लिए हर क्वेश्चन निकालना इजी हो जाएगा. तो ये 2 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा. थर्ड पार्ट में बहुत ही जल्दी आपके लिए समक्ष लेके आऊँगा. बाकी के Thank you for watching Divyanshi Academy. Please subscribe my channel